जरा सोचिए, एक अंधेरे कमरे में घड़ी की टिक टिक लगातार तेज हो रही है। अधूरे प्रोजेक्ट्स, बिना पढ़े ईमेल्स और रात के 2 बजे लैपटॉप के सामने थका हारा कोई इंसान। सच तो यह है कि हमारे सपनों को कभी असफलता बर्बाद नहीं करती, उन्हें बर्बाद करती है हमारी टाल मटोल करने की आदत। आज के इस विश्लेषण में हम ब्रायन ट्रेसी की मशहूर किताब ईट दैट फ्रॉग के उन अचूक सिद्धांतों को डिकोड करने जा रहे हैं जो इस टाल मटोल की बीमारी का एकदम पक्का इलाज है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे काम की बात पर आते हैं। अक्सर हमें लगता है कि काम शुरू करने के लिए बस थोड़ी सी और मोटिवेशन या प्रेरणा की जरूरत है। कोई वीडियो देख लिया, कोई किताब पढ़ ली और लगता है कि अब सब बदल जाएगा। लेकिन कैच यहीं पर है, मोटिवेशन तो कभी हमारी समस्या थी ही नहीं। असली विलन कोई और है जो बहुत गहराई में छिपा है, और जब तक हम उस असली अपराधी को नहीं पकड़ेंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला। खंड 1, डेरी की कीमत। आखिर इस टालमटोल का हमें असल में क्या मूल्य चुकाना पड़ता है? हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां हर कोई प्रोडक्टिव और बिजी दिखने की होड़ में है, फिर भी हम हमेशा पीछे महसूस करते हैं। हम दिन भर छोटे छोटे कामों के समुंदर में गोते लगाते रहते हैं, जबकि हमारा सबसे जरूरी काम किसी कोने में शांति से सड़ रहा होता है। तो सवाल यह है कि क्या हम वाकई बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, या सिर्फ वही काम कर रहे हैं जो करने में सबसे आसान है? जो लोग असल जिंदगी में जीत रहे हैं ना, वो दूसरों से ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, वो बस सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले कर रहे हैं। खंड 2, भद्दे मेंढक की पहचान, यानी अपने सबसे अहम काम को पहचानना। चलिए ब्रायन ट्रेसी के सबसे दिलचस्प और मुख्य विचार की गहराई में उतरते हैं। आखिर ये मेंढक या फ्रॉग है क्या, और इसे पहचानना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, यहां मेंढक सिर्फ एक रूपक है। हम सबके दिन में एक न एक ऐसा काम जरूर होता है जिससे हमें सबसे ज्यादा डर लगता है। वो शायद किसी से होने वाली एक असहज बातचीत हो सकती है, किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी, कोई अटका हुआ बिजनेस आइडिया, या फिर अपनी सेहत से जुड़ा कोई फैसला। यही हमारा भद्दा मेंढक है। इसका हमारी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर होता है। लेकिन मजे की बात देखिए, हम इसी को सबसे ज्यादा टालते हैं। बड़े काम खतरनाक लगते हैं ना, इसलिए हम उनसे बचते फिरते हैं। तो फिर मेंढक को खाने का असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है उस सबसे डरावने और अहम काम का सबसे पहले सामना करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी बहुत बड़े काम को करते हैं, एक बार में बस एक कदम उठाकर। ब्रायन ट्रेसी बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि जब आप दिन की शुरुआत में ही अपने सबसे भद्दे मेंढक को निपटा लेते हैं, तो आपको एक कमाल की ऊर्जा मिलती है। एक ऐसा पावर फील होता है जो आपके पूरे दिन को शानदार बना देता है। वरना वो मेंढक पूरे दिन एक साए की तरह आपके पीछे पड़ा रहेगा और काम शुरू करने से पहले ही आपकी सारी एनर्जी चूस लेगा। अब मेन पॉइंट ये है कि इस थ्योरी को असल जिंदगी में कैसे उतारें। यहां ABCD प्रायोरिटी मेथड बहुत काम आता है। सबसे पहले अपने हर छोटे बड़े काम की एक लिस्ट बनाइए, फिर उन्हें A से लेके E तक की कैटेगरीज में बांट दीजिए। इसमें जो A1 है ना, वो ऐसा काम है जिसे अगर नहीं किया तो नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। जी हाँ, यही आपका सबसे भद्दा मेंढक है। इसके बाद अपनी डेस्क पूरी तरह साफ कीजिए और बिना किसी रुकावट के सीधे उस A1 काम में जुट जाने का कड़ा अनुशासन दिखाइए। इसे लगातार करने से यह आपकी एक पक्की आदत बन जाएगा। खंड 3, व्यस्त रहने का जाल। आइए प्रोडक्टिविटी के इस भ्रम को तोड़ते हैं। कड़वी सच्चाई तो यह है कि ज्यादातर लोग असल में प्रोडक्टिव नहीं हैं, वो बस प्रोफेशनली डिस्ट्रैक्टेड है। अपनी डेस्क साफ करना, ईमेल्स छांटना, ये सब बस बिजी दिखने का एक जाल है। मशहूर 80-20 का नियम हमें बताता है कि हमारे दिन भर की 80% एक्टिविटीज आगे चलकर लगभग 0 रिजल्ट देती हैं। ये काम हमें प्रोडक्टिव जरूर लग सकते हैं, लेकिन इनसे हमारी जिंदगी में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आता। असली रिजल्ट तो उन 20% कामों से आते हैं जो सबसे मुश्किल होते हैं। जो हाई परफॉर्मर्स होते हैं वो हमेशा यही देखते हैं कि किस काम का इम्पैक्ट सबसे बड़ा होगा, और वो सबसे पहले उसी पर सीधा हमला करते हैं। और इसी से जुड़ा ये रूल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। हम सबको ना सबसे पहले छोटे कामों को निपटाने का एक अजीब सा लालच होता है, क्योंकि अपनी चेकलिस्ट पर टिक मार्क लगाने में बड़ा मजा आता है, एक झूठा सुकून मिलता है। लेकिन सक्सेस की चाबी इसी लालच से बचने में है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने काम पूरे किए, बल्कि अहम बात यह है कि जो काम पूरे हुए उनके रिजल्ट्स क्या थे। खंड 4, रचनात्मक टालमटोल, यानी क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। अब ये कॉन्सेप्ट तो टाल मटोल की पूरी परिभाषा ही पलट कर रख देता है। सोचिए, एक बुरी आदत को एक स्ट्रेटेजिक स्किल में बदल दिया गया है। ये ब्रायन ट्रेसी का 16वां सिद्धांत है।
बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि टाल-मटोल करना बहुत बुरी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल बात तो ये है कि दुनिया का हर काम कर पाना इंसानों के लिए पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए असली टैलेंट ये तय करने में है कि किन कामों को जानबूझकर इग्नोर करना है। इसे आलस मत समझिए, ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। अपने वक्त और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाने का सीधा सा मतलब है कम अहमियत वाली चीजों को छोड़ना सीखना। यहीं पर पोस्टीरियोरिटीज का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब ऐसे काम जिन्हें हम बाद में करने के लिए टाल सकते हैं। ये वो काम हैं जिन्हें हमें कॉन्शियसली कम करने या बाद में करने का फैसला लेना पड़ता है। यकीन मानिए, जिस पल आप सब कुछ करने की जिद छोड़ देते हैं, उसी पल से आपकी जिंदगी का असली कंट्रोल वापस आपके हाथों में आ जाता है। खंड 5, फ्लो स्टेट में प्रवेश, यानी अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के जोन में जाना। चलिए अब उस आखिरी और सबसे एक्साइटिंग स्टेज में चलते हैं जहां असली जादू होता है। जब हम किसी बहुत मुश्किल काम पर अपना पूरा फोकस लगा देते हैं तो वो काम एकदम एफर्टलेस कैसे लगने लगता है। सिद्धांत 20 हमें एक इंटरनल ड्राइव और सेंस ऑफ अर्जेंसी यानी तत्परता की भावना डेवलप करने के लिए कहता है। काम को टालने की बजाय तुरंत एक्शन लेने की ये आदत हमारे दिमाग को एक बहुत ही पावरफुल स्टेट में ले जाती है, जिसे हम फ्लो स्टेट कहते हैं। इस स्टेट में आपको वक्त का पता ही नहीं चलता, सारे डिस्ट्रैक्शंस गायब हो जाते हैं और क्रिएटिविटी अपने पीक पर होती है। हम सभी इस अवस्था में अपना बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। आपने मल्टीटास्किंग के बारे में बहुत सुना होगा, है ना? लेकिन सच ये है कि एक साथ कई काम करने से काम पूरा होने का समय 500% तक बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बार बार काम शुरू करने और रोकने से हमारा मोमेंटम टूटता है और हर बार हमें जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। इसके उलट सिंगल हैंडलिंग यानी एक बार में बिना रुके सिर्फ एक ही काम पर फोकस करना काम खत्म होने के टाइम को 50% या उससे भी ज्यादा कम कर देता है। ये आज के टाइम में किसी सुपर पावर से कम नहीं है। बिना रुके पूरे कंसंट्रेशन के साथ काम करना ही आपकी असली ताकत है। एफिशिएंसी कर्व पर आगे बढ़ने का सीधा मतलब है कम से कम समय में टॉप क्वालिटी का काम करना। अगर आप दुनिया की कोई भी बड़ी अचीवमेंट उठा के देखें तो उसके पीछे हमेशा इसी तरह का डीप, फोकस्ड और नॉनस्टॉप काम ही होता है। खंड 6, अंतिम निष्कर्ष, सफलता को चुनना। अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। ये सिर्फ काम करने के कुछ तरीकों के बारे में नहीं है, बल्कि ये जिंदगी को देखने का एक पूरा नजरिया है। किसी मुश्किल काम से लगातार बचना असल में सफलता से बचने का चुनाव करना ही है। देखिए, टाइम तो हमेशा लिमिटेड ही रहेगा। दुनिया के हर काम को निपटाने के लिए हमारे पास कभी काफ़ी वक्त नहीं होगा, लेकिन हमारे पास इस बात का पूरा कंट्रोल है कि हम उस लिमिटेड टाइम का इस्तेमाल किस काम के लिए करते हैं। जो काम हमारा फ्यूचर बदल सकता है, जो सच में मायने रखता है, उसके लिए हमारे पास हमेशा काफ़ी वक्त होता है। बस शर्त यह है कि हम उसे प्रायोरिटी दें। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि जिंदगी बदलने के लिए हमें किसी एकदम परफेक्ट और महंगे प्लानर की जरूरत नहीं है और ना ही किसी नए मोटिवेशनल कोट की। हमें जरूरत है तो बस एक चीज की, और वो है उस डरावने मेंढक का सामना करने का साहस। अब आपको खुद से बस एक सवाल पूछना है, आपकी जिंदगी का वो कौन सा सबसे जरूरी और डरावना काम है जिससे आप अब तक लगातार भाग रहे हैं? उस काम को पहचानिए और उस मेंढक को आज ही खाइए।